स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए हमारा जो लाइट सीरीज है उसी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ और वो है इमेज। So in this video we will discuss about the images, their nature, like how we call them virtual and real images. Okay, so before to proceed, I request you please like, share and subscribe our channel. Okay, now let's start. Here आप लोग देख रहे हैं कि ये पॉट है, इसकी यहाँ पे हमें एक इमेज दिख रही है। ये माउंटेन है, इसकी इमेज हमें यहाँ दिख रही है। ये हमारा वाटर है और ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। ओके, तो इन दोनों के अंदर इमेजेस बन रही है। तो दोनों ही इमेजेस है, बट डिफरेंस क्या है ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम लोग साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें इमेज की, तो साइंटिफिकली डेफिनेशन क्या होती है? इमेज में भी डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और appears to meet after the reflection। ये जो यहाँ बोल रहा है meet मीन्स या तो वो इंटरसेक्ट कर रही है या appears to meet, हमें लग रहा है कि they are intersecting। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव, एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा था कि जैसे लाइट, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये फोकस, कर्वेचर, और यहाँ ये फोकस, ये कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट हमारा जैसे यहाँ है। तो अब क्या हो रहा था कि जैसे लाइट में एक रे ऐसे जा रही थी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेसेस फ्रॉम फोकस, एंड एक जो फोकस से जा रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वेंट पैरेलल। तो यहाँ इसकी इमेज बन रही है। और जहाँ हम इसकी कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये इस तरह से जा रही है और एक रे इस तरह से जा रही है। अब देखिए आप दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ जो रेज है, ये दोनों रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मिरर के इस साइड में, लेफ्ट साइड में। ओके, और यहाँ अगर हम लोग देखें मिरर के इस साइड में, ये जो रेज है ये क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है। ये यहाँ नहीं मिल रही है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग इन दिस साइड। बट अगर हमने इनको लेफ्ट साइड में आगे प्रोसीड किया, एक्सटेंड किया, तो हमें यहाँ जाके वो एक जगह मिलती हुई दिखाई दी। तो यहाँ हमें उसकी इमेज दिखेगी और इस वाले केस में हमें उसकी इमेज दिखेगी इस वाली पोजीशन पे। तो दोनों एक मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है और एक मिरर के राइट साइड में बन रही है। और ये जो बन रही है वो हम वहाँ क्या कर रही है, वहाँ रेज क्या कर रही है, एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, एंड यहाँ क्या हो रहा है, हमें वो क्या हो रही है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू मीट। तो दोनों इमेजेस में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इसलिए हमने इमेजेस दो टाइप की बताई, एक वर्चुअल इमेज एंड एक रियल इमेज। अब रियल इमेज जो है वो इमेज है जहाँ पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए सरफेस आर एक्चुअली मीट और दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग। So that image will be a real image, and the one where the rays are actually diverging, but when we extend them further, they meet or intersect at a point. They are looking like they are intersecting. Okay, तो वो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। अब हम इनके बारे में आगे कुछ डिफरेंसेस है वो देखते हैं। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। देखो, वर्चुअल इमेज क्या है, जैसे हम लोग प्लेन मिरर जो हमारा होता है, हम लोग जैसे नहा धो के आए और जैसे मिरर के सामने आए तो हमें हमारी इमेज इधर दिखती है। ठीक है, अब मिरर के इधर तो पेंट है ना, मिरर के पीछे कुछ नहीं है, हम लोग ऑब्जेक्ट हमारा इधर है, हम लोग इधर खड़े हैं, फिर भी हमें हमारी इमेज मिरर के अंदर दिख रही है। इट मीन्स कि मिरर के पीछे लाइट रेस नहीं जा रही है और मिरर के पीछे कुछ नहीं है, फिर भी हमें वहाँ हमारी इमेज दिख रही है। इट मीन्स कि वो क्या है, मिरर वर्चुअल इमेज है। अब जो रियल इमेज है, ये देखो आप डिफरेंस देखते हैं इनके अंदर। इट इज फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट। अभी मैंने आपको रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया है, इसलिए रिफ्लेक्शन को अज्यूम करके उसके अकॉर्डिंग ये होगा। आगे हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच में डिफरेंस यही होगा। इसी तरह रेज उसमें इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग और एक्चुअली मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन। और देखिए, आप देखिए पीछे, ये मैंने आपको दिखाया था इधर,
ये जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, ऐसी, मतलब इन्वर्टेड, और यहाँ इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट। ठीक है, तो जो रियल इमेज है वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल इमेज होगी वो क्या होगी, इरेक्ट होगी। देखिए आप, ये मिरर के अंदर जो इमेज है ये हमारा प्लेन मिरर है, ये इरेक्ट है, वर्चुअल है, एंड दिस इज इरेक्ट। अब हम ये कॉन्केव मिरर है हमारा, पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब एक थर्ड पॉइंट जो जो हमारा है वो ये है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इट कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब ये है कि इमेज मिरर में तो बन रही है, बट उस मिरर की इमेज हम किसी एक वाइट बोर्ड होता है, वाइट पेपर होता है जिसे हम स्क्रीन बोलते हैं, उसके ऊपर भी उस इमेज को ले सकते हैं। बट यहाँ अगर हमने यहाँ कहीं पे अगर हमने कोई वाइट बोर्ड या कुछ भी पेपर वाइट कुछ प्लेस कर दिया तो ये वाली इमेज यहाँ नहीं आएगी, यहाँ हम इसको कैप्चर नहीं कर सकते, और यहाँ हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। ओके, ये किस तरह से, देखो मैं आपको इधर आगे एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से कैप्चर कर रहे हैं उसको। देखो यहाँ देखिए आप एक्सपेरिमेंट, ये जैसे ये मेरा यहाँ ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, आपको दिख रही है ना लाइट किस तरह से पास हो रही है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर ट्रेसिंग दिस पाथ। ओके, अब हमें अब अगर हम लोग इस पोजीशन पे है तो हमें यहाँ से तो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं ना, ये वाला ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा नहीं, हमें लगेगा ही नहीं कि रेज यहाँ से आ रही है, हमें क्या लगेगा कि रेज मस्ट बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर वेयर दीज रेज आर इंटरसेक्टिंग। इट मीन्स कि हमें ये लाइट सोर्स यहाँ दिखेगा, जब एक्चुअली में ये यहाँ है, अब मिरर के पीछे कुछ नहीं है, तो ये क्या है, हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी और ये हमें इरेक्ट ही शो होगी। ये प्लेन मिरर का केस है, प्लेन मिरर। अगर हम लोग बात करें, जैसे ये वाला एक स्पेशल केस है, ये आपको बता रही हूँ, जैसे ये जो मिरर क्या है, कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है कि ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट भी बोल सकते हो आप, इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ओके, ये मेरा मिरर है, कॉन्केव मिरर। ओके, अब कॉन्केव मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज इस कॉन्केव मिरर में बनेगी, उस इमेज को मैंने यहाँ ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर ले लिया है। ओके, और आप देखिए ये जो इमेज है ये कैसी है, इन्वर्टेड है। ओके, देखिए इसकी फ्लेम इस डायरेक्शन में है, और देखिए ये फ्लेम कैसे शो हो रही है, तो ये इन्वर्टेड है और क्या है, रियल है। और इस केस में अगर मैं यहाँ पे कहीं व्हाइट बोर्ड प्लेस करती हूँ, यहाँ पे कहीं पे, तो उस पे मैं ये इमेज नहीं ले सकती, ये वाली इमेज। ठीक है, तो ये है वर्चुअल और रियल इमेजेस। देखिए, अब मैं आपको मिरर के थ्रू एक्सप्लेन, ये देखिए आपने अपना स्पून देखा है, अपने जो हम लोग डेली लाइफ में जो स्पून जो यूज करते हैं खाने के लिए, देखिए उस स्पून के अंदर, ये स्पून का जैसे ये वाला जो पोर्शन, स्पून ऐसी हमें दिखती है, स्पून लुक्स लाइक दिस, तो ये वाला जो फेस है ये हमें कॉन्वेक्स मिरर की जैसे वर्क करेगा, और ये वाला जो फेस है वो कॉनकेव मिरर की जैसे वर्क करेगा। ओके, कॉनकेव मिरर की जैसे। ठीक है, अब देखो ये वाला केस देखिए आप, ये मैंने इस वाले जो पोर्शन है लाइट जो हमारा स्पून का, इस वाले पोर्शन के सामने जब मैं पेन लेके आती हूँ तो देखो मुझे इसकी इमेज कैसे दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है। ओके, अब इरेक्ट है तो ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इसे हम स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे। ओके, अब जब बात करती हूँ, ये दोनों कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के केस में देखो जब ये स्पून थोड़ा लार्ज डिस्टेंस पे है, इसमें क्या है, डिस्टेंस फोकस से और इंफिनिटी के बीच में डिस्टेंस है, तब उसकी इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए आप, इन्वर्टेड दिख रही है ना आपको इधर। और ये वाला केस जब है, जब स्पेशल केस होता है हमारा कॉनकेव मिरर में, जब हमारी इमेज फोकस और पोल के बीच में होती है, जब हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, तो ये वाला स्पेशल केस है। ये मैं आपको, देखो यहाँ भी आप देखिए, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, इसमें ये जो बॉय है इसका हैंड और बॉय की जो इमेज है वो हमें कैसे दिख रही है, वो हमें दिख रही है रियल, वो हमें दिख रही है रियल एंड इरेक्ट।
ओके, इरेक्ट दिख रही है तो रियल है, जबकि बिहाइंड इसके कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर कुछ भी प्लेस्ड है, देखो ये सारी हमें कैसे दिख रही है, इन्वर्टेड। और अगर इन्वर्टेड है, सॉरी, ये जो इमेज थी ये हमारी यहाँ जो थी वो इरेक्ट एंड वर्चुअल थी। ओके, और जो ये सारी जो इमेजेस है ये इन्वर्टेड एंड रियल है जो पीछे की है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पीछे वाला पोर्शन है वो हमारा फोकस एंड इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, और ये जो बॉय और इसका हैंड है वो फोकस और पोल के बीच में लाई करता है। दैट्स वाई इस तरह से कुछ इमेजेस इरेक्ट एंड कुछ भी इमेजेस इन्वर्टेड शो हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको केस समझाती हूँ। जैसे ये मेरा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, और ये इधर मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इनमें नेचर इमेजेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं हमारा। ये जैसे ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये फोकस कर्वेचर, और यहाँ कहीं मेरा ऑब्जेक्ट है, और इस वाले केस के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये फोकस, ये कर्वेचर, और यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब इन दोनों के केस में क्या होगा, किस तरह से लाइट रेज बनेगी। देखिए, जब मेरा फोकस से लेके इधर कहीं पे भी मेरा ऑब्जेक्ट रखा हो, उसकी इमेज क्या होगी, इस साइड ही बनेगी, लेफ्ट साइड में, और वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। कहीं पे भी रखा हो इन्वर्टेड होगी, और क्या होगी, रियल। और देखिए उसका साइज छोटा है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ ले आती हूँ मैं, तो उसकी इमेज सी पे बनेगी, वो मतलब ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज बढ़ती जाएगी इस वाले केस के अंदर। जैसे जैसे हम लोग फोकस की तरफ आते जाएंगे, इमेज हमारा फोकस से दूर जाती जाएगी, और क्या होगी, साइज बढ़ती जाएगी। जब हम लोग बात करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हो, तो उस वाले केस में जो इसकी इमेज बनेगी, वो उसकी इमेज बनेगी इस वाले डायरेक्शन में, पीछे, बिहाइंड द मिरर। ओके, अब बिहाइंड द मिरर है, और क्या है, देखिए आप, इरेक्ट है, और इरेक्ट है तो क्या है, ये वर्चुअल है। ओके, ये आप देख लीजिए, कॉन्केव मिरर की में बेसिकली दो ही केसेस होते हैं, और ये क्या है, लार्ज है, लार्ज है, ये आप नोटिस कीजिए। क्योंकि बाकी अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो इमेज जो हमारी बनती है ऑब्जेक्ट की, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, जैसे ये फोकस और ये कर्वेचर है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो थोड़ा डिमिनिश्ड बनेगी, थोड़ी उसकी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। ये देखिए आप, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो इमेज इतनी बनेगी, थोड़ी छोटी इमेज बनेगी। तो ये देखिए, ये क्या है, ये भी इरेक्ट है और वर्चुअल है, और क्या है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है, जो दोनों में ही हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही है, बट कॉन्केव मिरर के केस में हमें मैग्नीफाइड एंड लार्ज इमेज मिल रही है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें बहुत छोटी सी इमेज मिल रही है। तो अगर हमें चीज़ों को बहुत बड़ा करके देखना है और इरेक्ट पोजिशन में चाहिए, तो हमें कॉन्केव मिरर का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अंदर फोकल और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, ये दोनों मिरर हो गए। अब आप देखिए, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए आप, ये वाला, इसके अंदर आपको ये कैंडल दिखी हुई है, और ये कैंडल के पीछे इस साइड, ये तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि दिस मस्ट बी ए कॉन्वेक्स मिरर। हाउ, क्योंकि इसमें इमेजेस क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है, सारी इमेजेस। आप देखिए, सारी का मतलब ये कैंडल है, कैंडल के पीछे कहीं इस साइड कहीं पे कैमरा रखा हो, कैमरा स्टैंड है, और पीछे फिर बोर्ड है, तो सारी इमेजेस इरेक्ट है। इरेक्ट है तो ये दिस ऑल मस्ट बी वर्चुअल। ओके, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब हम बात करते हैं हमारे ये दो केसेस की। ये दोनों केसेस हमारे कैसे हैं, कॉन्केव मिरर के केसेस है। अब कॉन्केव मिरर का केसेस क्या है, अब देखो इसमें देखिए आप, इस वाली इमेज में कैंडल को देखिए, स्टैंड को देखिए, बोर्ड को देखिए, ऑल आर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है सभी, और सभी इन्वर्टेड है तो क्या है, रियल है। जबकि अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, तो ये हमारी कैंडल है, इसकी इमेज देखिए, कैंडल की इमेज क्या है, हमारी इरेक्ट है, और इरेक्ट है तो क्या है, ये रियल है।
और बाकी जब हम लोग कैमरा की बात करते हैं और बोर्ड की बात करते हैं, ये दोनों हमारे क्या है, इन्वर्टेड एंड रियल। तो ये वाला तो केस हमारा वो हो गया जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, फोकस से लेके और इन्फिनिटी तक। अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, मतलब एक ही मिरर इसके अंदर सारी इमेजेस इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। ये हमारा स्पेशल केस है वेयर द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड पोल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिर्फ कैंडल लाई करता है फोकस और पोल के बीच, और बाकी की ये दो जो इमेजेस है ये शुड मस्ट बी इन्फिनिटी, शुड मस्ट बी बिटवीन इन्फिनिटी एंड द फोकस। तो इनकी इमेजेस क्या है, हमें इन्वर्टेड शो हो रही है, जबकि हमारा कैंडल की इमेज हमें क्या हो रही है, देखो आप, लार्ज है इसकी इमेज, लार्ज बन रही है, देखो लार्ज बन रही है और क्या है, इरेक्ट है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से दोनों मिरर्स के अंदर किस किस पोजीशन पे इमेज इरेक्ट बन रही है और किस किस पोजीशन पे इमेज इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, अब आपको एक मैं फाइनल जो इनसे जो क्या कंक्लूजन इनसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ राइट करके बता देती हूँ। देखिए, बेसिकली देयर आर 3 मिरर्स। ये यहाँ पे हो गया मेरा कॉन्केव मिरर, दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द प्लेन मिरर। ओके, अब कॉन्केव मिरर के केस में हमें दो केसेस मिलते हैं, जब हम ये हमारा फोकस और इन्फिनिटी दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट लाई करता है उस केस में हमारी इमेजेस होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच होगा तब हमारी जो इमेजेस होगी वो वर्चुअल एंड क्या होगी, इरेक्ट। ओके, अब एक चीज, और इस वाले केस में भी क्या होगी, इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, क्योंकि रेज जो है वो हमारे रिफ्लेक्टिंग साइड में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्टिंग साइड में ऑलवेज डाइवर्स करेगी और इमेज हमें यहाँ कहीं मिलेगी बिहाइंड द मिरर, तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। सेम केस प्लेन मिरर में हमारा होता है, हमने देखा है ना, ये है लाइट रे ऐसे जा रही है तो ये यहाँ कहीं जाके मीट होगी, तो इस वाले केस में भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही आ रही है। और देखो एक चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है, इसमें जो इमेज की साइज होगी वो क्या होगी, सेम साइज होगी। इसमें क्या होगी, स्मॉल साइज होगी, ठीक है, और इसमें क्या होगी, एनलार्ज्ड। ओके, एनलार्ज। तो देखिए ये तो अलग केस हो गया, मीन्स रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें ओनली कॉन्वेक्टिव मिरर के थ्रू मिल रही है, जबकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें इन तीनों के थ्रू मिल रही है, इन तीनों के थ्रू। ओके, बट इन तीनों की इमेज में एक डिफरेंस है कि इसमें सेम साइज इमेज मिलेगी, इसमें स्मॉल मिलेगी और इसमें क्या मिलेगी हमें, एनलार्ज इमेज। ओके, आई थिंक नाउ दिस ऑल इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखो लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे डिस्कस कर रही हूँ, वो है कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी है। जैसे ये सन रेज है, सन है बहुत फार डिस्टेंस पे है, इस पे रेज आएगी। अब फार डिस्टेंस पे है तो इससे जो रेज आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी, ठीक है, पैरेलल आएगी। और सपोज हमने यहाँ पे कॉन्केव मिरर प्लेस कर दिया है। अब आपको पता है कॉन्केव मिरर क्या करेगा, उनको क्या करेगा, एक जगह फोकस कर देगा, ठीक है, फोकस कर देगा। तो अब हमने पेपर को इस तरह से, अब हमने क्या किया, एक वाइट पेपर ले लिया। ओके, अब इस वाइट पेपर को इस तरह से एडजस्ट किया कि ये रेज आफ्टर कन्वर्जिंग वो किस पे फॉलो हो रही है, इस पेपर पे। मीन्स इसका जो कॉन्केव मिरर का जो फोकस पॉइंट है वो इस पेपर पे आ रहा है। तो ये हमें कैसे शो होगा, एक ब्राइट स्पॉट की जैसे, एक ब्राइट स्पॉट की जैसे। और एक्चुअली में वो क्या है, वो क्या है, इमेज है, इमेज है, वो किसकी है, सन की इमेज है, ठीक है, सन की इमेज है। तो क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो रियल और इन्वर्टेड तो हमें यहाँ पे पता भी नहीं लगेगा, बस एक हमें स्पॉट सा दिखाई देगा। तो उसमें इतनी कैपेसिटी होगी कि वो पेपर को बर्न करना स्टार्ट कर देगा। अब बर्न ऑब्वियसली सन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा हीट है, अगर उसकी एक इमेज यहाँ पे बन रही है बहुत पॉइंट साइज, आप उसको बहुत डिमिनिश या पॉइंट साइज मान सकते हो, तो इतनी भी अगर वो बन रही है तो उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पेपर को बर्न करना स्टार्ट कर दे। तो ये रीज़न है कि जब हम लोग मिरर जब हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं, तो जब हम लोग इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं कि फोकल लेंथ इस पेपर पे लाई करे, तो हमारा ये पेपर बर्न करने लग जाता है।
तो याद है कि रियल इमेज ऑफ सन बनाता है पेपर। तो यहाँ अब हमने डिस्कस कर लिया है रियल इमेजेस कब बनेगी, वर्चुअल इमेजेस कब बनेगी, उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंस क्या है उनके अंदर, और यही हमारा आगे रिफ्लेक्शन में भी यूज़ आएगा। सो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आऊँगी वो लेके आऊँगी मिरर फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।